नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसकी चर्चाएं जो है वो अब ज़्यादा शुरू हो गई है। क्यों चर्चा हो गई है? क्योंकि देखिए, एक तो लोकसभा 2024 की जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की, वो शुरू हो गई है। बुलंदशहर से अखिलेश यादव का जो चुनावी रथ है 2024 का, वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए कि चुनावी रथ जब आजमगढ़ पहुंचा, यानी कि आजमगढ़ में कल शाम को जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जो जो बातें उसमें कही गई वो काफ़ी देखिए चुभने वाली थी। योगी सरकार पर तंज कसा, योगी सरकार की नीतियों पर तंज कसा, और तो और उन्होंने एक एजेंडा सेट करा 2024 के लिए, जिसकी ज़रूरत समाजवादी पार्टी को काफ़ी थी, ताकि जो लोकसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में वो जीती जा सके। और एजेंडा ये है कि 80 में से 80 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। सभी 80 लोकसभा सीटों पर देखिए अखिलेश यादव जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे। और अगर जीत जाते हैं 80 की 80 लोकसभा सीट, तो देखिए कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी अखिलेश यादव बन सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा बयान जो है वो इस वक्त आ रहा है। क्यों मैं देखिए प्रधानमंत्री पद की बात क्यों बोल रहा हूँ? अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं करा, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी बड़ी है। जैसे कि जनसंख्या और एरिया वाइज में उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, वैसे ही राजनीति और लोकसभा सीट देखिए काफ़ी है। 80 लोकसभा जो सीट्स हैं वो काफ़ी मायने रखती है एक राज्य के लिए, और दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 80 लोकसभा सीट काफ़ी निर्णायक रहती है। और इसलिए जो 80 लोकसभा सीट जीत जाएगा, यानी कि एक ही पार्टी अगर 80 लोकसभा सीट जीतती है, तो देखिए कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और इसलिए अखिलेश यादव 80 में से 80 का टारगेट लेके चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी 80 के में से 80 का टारगेट लेके चल रही है, लेकिन अगर अखिलेश की बात करें तो उनकी जो चुनाव की प्रचार है वो शुरू हो चुका है। और इसी पे आज डिबेट करने के लिए हमारे साथ शाहजेब खान मौजूद है। देखिए शाहजेब, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये रहेगा कि 80 लोकसभा सीट, देखिए टारगेट काफ़ी बड़ा है। भाजपा के पास 64 हैं, 10 बीएसपी के पास है, जो और बाकी बची है जो अदर्स और समाजवादी पार्टी के पास है। तो कुल मिलाकर देखिए ज़्यादा सीटें नहीं है इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास। तो एकदम से मतलब कि आप देखिए कि 70-75 सीटों का जो एकदम से बढ़ाव उन्होंने कर दिया है, यानी कि इस वक्त उनके पास 6 सीटें हैं। और उसके बाद अगर देखिए कि अगर 80 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा दावा है ये। आपको लगता है कि 2024 में अगर इसी स्पीड से चले तो 80 लोकसभा सीट वो जीत सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जगह ले सकते हैं? देखिए मुझे लगता है पीयूष कि जिस तरीके से मैं जब अपने घर पे रहता था तो कई ऐसे राजनेताओं से बात करता था, तो वो मैं जान रहा हूँ कि वो नहीं जीतने वाले हैं, मैं जान रहा हूँ कि वो कितने वोट लेकर के आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दावा करते थे। तो जब मैं पिताजी से पूछा करता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते थे पिताजी कि ये रणनीति होती है, कभी भी खुद से मानना नहीं चाहिए कि हम हार गए हैं। तो अखिलेश यादव वही चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी 403 सीट का दावा जो है वहाँ पर दावा किया था कि सारी सीटें जो है हम ही जीतने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? आप देखिए 110-15 पर जो सिमट करके रह गए। लेकिन अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की आक्रामक यहाँ पर जो है रणनीति है, आक्रामक जिस तरीके से राजनीति करते हुए अभी नजर आ रहे हैं कुछ बीते महीनों में, जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उसके बाद चाचा शिवपाल साथ में आए, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में सीट अखिलेश यादव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नीतीश कुमार का भी उन्हें साथ मिल चुका है, आपने पोस्टर भी देखा था, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। तो अब क्या है कि नीतीश कुमार जो है कुर्मी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और 27% जो है वहाँ पर 27 लोकसभा सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें कुर्मी वोट बैंक का जो है अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो अगर नीतीश कुमार का साथ 2024 में मिल जाता तो अखिलेश यादव 80 की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है दे सकते हैं। मायावती जो राजनीति कर रही है एमडीवाई, देखिए मायावती की तो राजनीति को खत्म कर दिया। मुस्लिम, दलित और ओबीसी तमाम जितना भी वोट बैंक था मायावती का, उस पर आक्रामक राजनीति करके सारे वोट बैंक को अपनी तरफ वो कर चुके हैं। इस वजह से मायावती लोकसभा में क्या कुछ करने वाली है इस पर ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव
30 सीटों के लगभग तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के ला सकते हैं। और देखिए 30 सीट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं लोकसभा में। इस वजह से अगर 30 सीट वो ले आते हैं और तीसरे मोर्चे का गठन हो जाता है तो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने में कोई हर्ज भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है, अगर आपने इसका जिक्र करा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में जो, मेघालय में जो उनका परफॉर्मेंस रही है टीएमसी की, जितनी भी सीट आई हो, हालांकि सरकार बनाने में नाकाम रहे, लेकिन 2021 का देखे उनका बंगाल चुनाव जीता, मेघालय में देखे सीट आई है उनकी। अब अगर बात की जाए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले थे लखनऊ में, दिल्ली में भी मिले थे, केसीआर से मिले थे दिल्ली में, उससे पहले नीतीश कुमार, आपने जो बताया काफ़ी चर्चा में है नीतीश कुमार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, MK स्टैलिन के बर्थडे में गए थे। ममता बनर्जी अब अलग हो गई है, यानी कि ममता बनर्जी ने साफ बोल दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 2024 का, एकजुटता ओपोजिशन उसमें कोई विश्वास नहीं करते हम। अखिलेश यादव इतने सारे MPs, मिनिस्टर, CM से मिल रहे हैं बार बार, आपको नहीं लगता कि अब अखिलेश यादव एक ओपोजिशन लीडर का जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं? जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को न्योता भेजा था, अखिलेश यादव ने डायरेक्टली मना कर दिया था, इनडायरेक्टली भी नहीं कहा, सीधा मना करा था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हम आपकी भारत जोड़ो यात्रा को गलत नहीं ठहरा रहे, बस ये है कि हम आपके साथ इस वक्त नहीं आ सकते। मायावती भी नहीं आई थी। अब अखिलेश यादव हर जगह जा रहे हैं, एक ओपोजिशन लीडर का कर्तव्य जो होता है वो निभा रहे हैं, और जो बाकी राहुल गांधी हो गया, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गया, नीतीश कुमार हो गए, वो देखिए सिर्फ मन से भाषण दे रहे हैं कि भैया एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, लेकिन कोई ग्राउंड पे नहीं जा रहा। ग्राउंड पे कौन जा रहा है? अखिलेश यादव जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को हटाकर, अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन करके और नीतीश कुमार का साथ लेकर अखिलेश यादव ओपोजिशन लीडर का कर्तव्य निभा पाएंगे अगर उनको बनाया जाए तो? देखिए परिपक्वता जो है वो अखिलेश यादव में आ गई है। आपने सही बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी से ज़्यादा अभी परिपक्व दिख रहे हैं, लेकिन देखिए राहुल गांधी की एक विरासत है तो उन्हें एक विशाल रूप से देखती है जनता। लेकिन अखिलेश यादव को भी, मुलायम सिंह यादव का भी सपना था कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अभी 2-3 नाम ही चर्चे में प्रधानमंत्री के रेस में, एक अरविंद केजरीवाल, एक नीतीश कुमार और एक अखिलेश यादव। और इन तीनों नेताओं के बीच जो है पूरा विपक्ष और थर्ड फ्रंट किसका समर्थन करेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से, इन सारे तथ्यों से एक बात तो तय हो गई कि प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदार अखिलेश यादव हो गए हैं, बस उन्हें 30 से 40 लोकसभा सीटों की उत्तर प्रदेश में जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि अब प्रधानमंत्री पद के लिए परिपक्वता जो होती है वो अखिलेश यादव में अब दिखने लग गई है। वो कथन था जब बोलते थे लोग, नेता बोलते थे, उनके पार्टी के लोग बोलते थे कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं। अब वो कथन जो है, वो दाग जो है वो अखिलेश यादव से हट चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 2024 में कौन कौन सा जो ओपोजिशन है साथ में आता है, और समाजवादी पार्टी क्या ओपोजिशन लीडर का कर्तव्य निभा पाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।